के जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम इतवारी मोटिवेशन में। इतवारी मोटिवेशन में हम लोग लेके आते हैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशन स्टोरी या कोई ऐसी चीज़ या ऐसा टॉपिक जिस पे आप सभी लोगों को मोटिवेशन प्राप्त करने में या प्रेरणा प्राप्त करने में मदद मिले। ऐसे ही आज हम एक किताब के बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने बात की थी एक किताब जिसका नाम था 5 AM क्लब। आज जिस किताब की चर्चा करेंगे उसका उसकी मुख्य विषय वस्तु है वह है आपकी कल्पना से भी बड़ी हो सकती है अंदरूनी ताकत। ये इस आज के कहना चाहिए कि जो विषय है वो आज का विषय यही रहेगा कि आप जितना सोच पाते हैं उससे भी ज़्यादा आपकी आंतरिक ताकत होती है। किताब का नाम है मेक योर बेड। मेक योर बेड किताब का नाम है और इसके लेखक हैं विलियम एच मैकरेवन, है ना। तो विलियम एच मैकरेवन साहब जो हैं तो उन्होंने बताया है कि ये जो बुक है ना, मेक योर बेड, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ की पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या है इस आज के डिस्कशन के। तो पहला जो की पॉइंट है आज का वो ये है कि दिन की शुरुआत हमेशा नन्हे कदमों से करें। दूसरा की पॉइंट है कि अपनी टीम खोजें और उसे तैयार करें। चौथा पॉइंट है अपनी अप्रोच को समाधान केंद्रित रखें। और जो चौथा पॉइंट या की पॉइंट है वह है कठिन समय में सबसे मजबूत रहें। तो हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें विलियम एच मैकरेवन साहब बोलते हैं कि अपने दिन की शुरुआत जो है तो एक नन्हे कदम से करें। उनका कहना है कि सुबह उठें तो आप सबसे पहले अपने बिस्तर को दुरुस्त करें। ये बहुत छोटा सा काम है, आपको लगेगा कि अरे ये क्या बता दिया, है ना, बहुत छोटा सा काम है। लेकिन विलियम महोदय बोलते हैं कि भले ही ये एक छोटा सा काम है लेकिन इसका जो असर होगा आपके ऊपर वो बहुत बड़ा होगा। बस आप काम करते हैं तो अगले के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जैसे आप एक काम पूरा करेंगे तो आप अगले काम के लिए तैयार होंगे। यदि आप उसे टालेंगे या अनिश्चय में रहेंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन आप यदि उस छोटे से काम को, जैसे कि आप अपने बिस्तर को व्यवस्थित करें, उसे यदि आप पूरा करते हैं उस छोटे कदम को, तो आप संतुष्टि का एहसास करेंगे और पूरा दिन हो सकता है कि एक लय में बंध जाए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप पूरा दिन कुछ खास नहीं कर सके तब भी आप इस संतोष के साथ दिन को ख़त्म कर सकेंगे कि आपने कम से कम अपनी तरफ से कोशिश की थी, और यह सोचना ही आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है कि आप हर काम अपने छोटे छोटे प्रयासों से करें और वह प्रयास आपका सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में वो बोलते हैं कि अपनी टीम खोजें और उसे तैयार करें। आपने हमेशा सुना होगा कि ये कंपनी इतनी सक्सेस हो गई, ये व्यक्ति इतने सक्सेस हो गए, है ना, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया, इतनी सक्सेस मिली इसमें। तो हमेशा उसमें आप देखेंगे कि टीम वर्क होता है। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल, है ना, उसमें क्या होता है कि जो सफलता होती टीम वर्क से मिलती है। जब तक क्रिकेट में 11 खिलाड़ी पूरे मनोयोग से सभी लोग अपना बराबर का सहयोग नहीं देते हैं तब तक वह टीम सफल नहीं हो सकती है। इसलिए जीवन में भी सफलता जो है तो टीम वर्क से मिलेगी। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी टीम को तलाश करें। आपने देखा होगा कि जब 11 व्यक्तियों की जो क्रिकेट टीम तैयार की जाती है तो उसके लिए एक चयनकर्ताओं का बोर्ड होता है। वह पिछले कई सालों का एक एनालिसिस रखता है, डाटा रखता है कि ये खिलाड़ी कैसा खेल रहा है और फिर अपनी टीम तैयार करता है। तो वही बात यहाँ पे विलियम साहब भी बोल रहे हैं और बोलते हैं कि आप अपनी टीम की तलाश स्वयं करें और उसमें सभी सदस्यों के लिए कुछ उपयुक्त भूमिकाएँ निश्चित कर दें। क्रिकेट की भांति कोई विकेट कीपर होगा, कोई शॉट मिड विकेट पे लगा रहेगा, कोई पॉइंट पे रहेगा, है ना, कोई थर्ड मैन में रहेगा। तो सबकी अपनी अलग भूमिकाएं रहेंगी। टीम का मतलब
ऐसा नहीं है कोई विशेष जीवन में सफलता के लिए कोई विशेष टीम चाहिए, नहीं। आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने सहयोगियों को भी इस समूह में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप ये ध्यान दें कि आप पूरे काम आप खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे। सारे काम जो हैं तो आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी काम सौंपेंगे और उन्हें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे और जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अपनी टीम को तैयार करेंगे, उस टीम के हर एक सदस्य, हर एक मेंबर को आप बेहतरीन भूमिकाएं देंगे और उस भूमिका के निर्वहन में उसकी मदद करेंगे, जिससे वो आगे बढ़ेगा। और जब कोई सदस्य आगे बढ़ेगा तो मतलब पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ेगी, और पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ेगी तो सफलता जीवन में तय है। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो उसमें विलियम महोदय बोलते हैं कि अपनी अप्रोच को समाधान केंद्रित रखें। आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, तो कभी भी समस्या केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि आपकी अप्रोच ऐसी हो कि आपने समस्या ही खड़ी कर दी है ना, कोई नई समस्या, फिर ये समस्या नहीं। हमेशा आप समाधान केंद्रित रहें। यह संभव नहीं है हालांकि कि आप जीवन में रहें तो कभी भी समस्याएं ना आएँ, ऐसा संभव नहीं है। चुनौतियां आएंगी आपके सामने, लेकिन यदि आप सकारात्मक दृष्टि के व्यक्ति हैं, आप सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप उन सभी समस्याओं को एक अवसर की तरह लेंगे, है ना। और बेहतर रहेगा कि आप की जो अप्रोच होनी चाहिए वो समाधान की ओर हो। आप जो भी आपके सामने समस्याएं आएँ, चुनौतियां आएँ, आप उनमें एक अवसर देखें और समाधान का अप्रोच लेके आगे बढ़ें। जैसे यदि आप सेविंग की बात कर रहे हैं, यदि आप अपने खर्च में कटौती करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये तो पता करें कि आप व्यय कहाँ कर रहे हैं, आपके पैसे व्यय कहाँ हो रहे हैं, उस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। तब उसके बाद आप ये तय करेंगे कि हम खर्च में कटौती कैसे करें, हम सेविंग ज़्यादा कैसे करें, है ना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हम व्यय कहाँ पे कर रहे हैं और उस व्यय की समीक्षा करें कि कौन सा व्यय उचित है, कौन सा व्यय अनुचित है ना। तो हम अनुचित व्यय को रोक कर उचित व्यय को करते हुए अपनी सेविंग को रख सकते हैं, बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हुई, ये हुई समाधान केंद्रित अप्रोच। अपनी किताब मेक योर बेड में विलियम महोदय लिखते हैं कि कठिन समय में सबसे मजबूत रहें। ये उनका चौथा की पॉइंट है उस बुक का। विलियम महोदय कहते हैं कि कठिन समय में सभी अपना बेस्ट वर्जन सामने नहीं रख पाते हैं, जबकि वही इसके लिए सबसे बेहतर अवसर होता है। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो आपकी असफलता का समय हो, आप उस समय पे अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना कहना चाहिए कि बेस्ट वर्जन सामने लाएं, क्योंकि उस समय आप निखर के सामने आ सकते हैं। अपनी ताकतों और क्षमताओं पर आप फोकस करें और याद रखें कि आपकी अंदरूनी ताकत आपकी कल्पना से ज़्यादा बड़ी है। आप सब कर सकते हैं, आप जितना कल्पना कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक आप ताकतवर व्यक्ति हैं, ताकतवर इंसान हैं, ताकतवर मनुष्य हैं। तो क्यों आप उन कल्पनाओं से पीछे रह जाते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रुडयार्ड किपलिंग साहब की पोयम है जो मैं अक्सर कोट करता हूँ कि अगर तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, यदि तुम प्रतीक्षा कर सकते हो और प्रतीक्षा से थको नहीं, यदि तुम सपने देख सकते हो बिना सपनों का गुलाम बने, अगर तुम हार और जीत का सामना कर सकते हो और दोनों ढोंगियों से एक सा बर्ताव कर सकते हो, अपनी पराजय को गुप्त रखते हुए अगर तुम तब भी आगे बढ़ सकते हो, यदि तुम डटे रह सकते हो जब तुम्हारे अंदर कुछ भी शेष ना हो सिवाय उस इच्छा शक्ति के जो कहती है डटे रहो, तो ये सारा जहां और इस जहां का सब कुछ तुम्हारा है और इन सब से ज़्यादा बेहतर तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। तो आप यदि अपनी कल्पनाओं से कुछ भी सोच रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा ताकत रख पा रहे हैं। तो आज की इतवारी मोटिवेशन में हमने इस किताब का जिक्र किया जिसका नाम है मेक योर बेड। आप कोशिश करें कि आप इस बुक को पढ़ें। बुक ये इंग्लिश में है, लेकिन इसका हिंदी जो अनुवाद है वह बाज़ार में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाएगा और आप पढ़ें। हो सकता है कुछ रूटीन्स आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मदद की करें वो, और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे मोटिवेशन
युक्त व्यक्ति के रूप में, एक अभिप्रेरक व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को आगे ला सकते हैं। अंत में चलते चलते मैं हेनरी डेविड थोरो साहब का एक कोटेशन बोलना चाहूँगा कि यदि आपको पीछे नहीं जाना है तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखें। यदि आपको पीछे नहीं जाना है तो कभी भी आप पीछे मुड़कर ना देखें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना रिव्यू हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको आज की इतवारी मोटिवेशन का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों, परिवार जनों तक ज़रूर फैलाएं और उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित करें। आप खुद सुने और आगे भी बढ़ाएं और दूसरे को सुनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।